सूर्या की हत्या में, जिसमें सूर्या का मर्डर हुआ था, उसमें बुलडोजर एक्शन हो गया है, लेकिन हम जनता की राय जानेंगे कि क्या दरअसल जनता क्या चाहती है और जनता की क्या ओपिनियन है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है। सर, बुलडोजर एक्शन जो कि असद के घर पे हो रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? गलत हुआ उसके साथ, असद के साथ, सूर्या के साथ? सूर्या के साथ हुआ है, ठीक है। और सर, जो ऐसे कैसे ठीक है ये? सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ। जो सूर्या के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ठीक है। उसके लिए कानून व्यवस्था भी तो है। डायरेक्ट किसी को एनकाउंटर सर, क्या? एनकाउंटर आपको पता है कि ऐसे नहीं होता है, पहले पुलिस अपनी सेफ्टी में मारती है। तो मैडम ऐसा था, वो क्या उन पे हथियार चला रहा था? और एक चीज बताइए, जी। आपने देखा है, ये तो फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप में कोई किसी पे अटैक कर देता है और सेम टाइम पे खोड़ा में 2 मर्डर हुए हैं। एक मर्डर जो है ये बच्चे वाला बोल हाँ नहीं, 2 ही हुए हैं। एक तो ये त्यागी का हुआ है, एक ये हुआ सूर्या वाला। सूर्या वाले में जो कातिल थे वो मोमडन थे, इसलिए उनको ऑन दी स्पॉट मार दिया गया। लेकिन दूसरे में तो नहीं थे ना, वो हिंदू थे, वो उनकी पैर पे गोली मार के सर, आप बस सूर्या की हत्या पे बताइए। तो मैं बता रहा हूँ ना, उसको कानून सजा देती ना। आप डायरेक्ट क्यों किसी का एनकाउंटर कर सकते हो? कुछ भी नहीं है, ये तो सब जानबूझ के साजिश है। ये तो उसके साथ हम तो उतना ही जानेंगे जो पुलिस रिपोर्ट में हाँ, आया है। हम भी तो बता रहे हैं, ये तो साजिश थी उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। साजिश? अच्छा, साजिश के तहत सूर्या को नहीं मारा गया? तो उसके लिए कानून है ना, कानून के थ्रू मैं ये कह रहा हूँ। उसका जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ना, होना चाहिए था, लेकिन वो ऑन दी स्पॉट नहीं। उसके लिए कानून भी तो है हमारे देश का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम उतरे हैं आज ग्राउंड पे और पब्लिक का ओपिनियन जाने की कि 2027 में कमल खिलेगा या साइकिल तेज दौड़ेगी। तो चलते हैं, हम पब्लिक से पूछते हैं कि क्या है उनकी राय। सर, 2027 के इलेक्शन में किसे आप चेहरा देखते हैं कि कौन आ सकता है? देखिए, कमल खिलने की या साइकिल आने की बात है तो विकास के आधार पर देखा जाए तो हमारी जो कमल सरकार है, हमारी जो बीजेपी सरकार है, वो इंटरनेशनल स्तर पर और औद्योगिक स्तर पर अपने देश का मान बढ़ाने के स्तर पर सब तरह से अच्छा काम कर रही हैं। तो नेचुरली हमें बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में एक जो ड्रॉबैक है बीजेपी का, वो है कि लोअर स्तर पर कानून व्यवस्था जो है, जैसे आपके तहसील में जाओ या थाने में जाओ या कहीं भी, वो इंटरनल अपनी जो समस्या हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, जिसके खिलाफ अभी तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। जगह जगह पर जाइए तो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मर्डर ये सब चल रहे हैं, तो ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ जो कि कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो कानून व्यवस्था है, गुंडे माफिया वो खत्म हुए हैं। पहले के टाइम पे जो अतीक अहमद या और भी गैंगस्टर वगैरह थे, उनका नाम चाहे उन्होंने धर्म या जाति देख के नहीं मारा, कहा यह जाता है, जो न्यूज आपने भी सुनी। लेकिन आप जिस कानून व्यवस्था की बात करें, यहाँ तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पे कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा गया। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जैसे आपने नाम लिया, ये बड़े स्तर की बात है और उस पर योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी के बाकी नेता लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जो आपके बात करी है, एक गरीब जनता के लिए, उनके न्याय के लिए, लोअर लेवल से जो होता है, कोई थाने में जा रहा है, कोई तहसील में जा रहा है, तहसील में दारू पी के आपको हर जगह रिश्वत ली जा रही है। कोर्ट है, किसी कोर्ट में जाइए, अदालत में जाइए, उसका पेश कर 20 रुपया मांगता है, फाइल तब दिखाएंगे 20 रुपया दीजिए। ये होता है पब्लिक का, लोअर पब्लिक का सेवा। देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियली के अच्छा कर रहे हैं। और जो आतंकवाद है, ये सब के लिए बड़े बड़े आतंकवादियों को मिटाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हमारी जो गरीब जनता है उसके लिए वो बहुत सफर कर रही है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम लोग आएंगे। तुम क्या लगता है आपको, क्या इनकी सपा की वापसी दिख रही है आपको? देखिए, ये ऐसा हर राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम आएंगे, हम आएंगे। ये राजनीतिक दांव पेच है। ये तो हर आदमी की इच्छा होती है कि हम आएंगे, वो कह रहे हैं तो उनकी इच्छा है। आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हर आदमी, हर इंसान, हर राजनीतिक पार्टी का जीतना चाहता,
तो वो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और ये इच्छा जाहिर करना कोई गलत बात नहीं है।